विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड का नया एपिसोड आ गया है और हम भी आ गए हैं नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो है विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड के सेकंड एपिसोड एंड थर्ड एपिसोड के ऊपर, और इन दोनों ही एपिसोड में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रिवील हुई है, इसलिए पूरा वीडियो देखना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो चलो एक स्पॉइलर अलर्ट के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सेकेंड एपिसोड शुरू होता है 5 साल पहले की एक बैक स्टोरी के साथ, जहां पर एल्फेरिया के मैगिया वेंडर बन जाने के बाद एकेडमी के सारे स्टूडेंट विल के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे विल को एल्फेरिया के लिए एक चारे की तरह यूज किया गया है, अब उसे मैजिकल एकेडमी छोड़ना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसके कुछ देर बाद वैगनर विल को एकेडमी के हेडमास्टर कॉल्ड्रोन के पास ले जाता है और कॉल्ड्रोन विल से कुछ नहीं कहती, सीधा उसे एक डैगर थमा देती है और फायरबॉल से उसके ऊपर अटैक कर देती है। अब इससे पहले कि वैगनर कुछ समझ पाता, विल उसको धक्का दे देता है और सारे फायरबॉल को उस डैगर से खत्म कर देता है। भाई समझ रहे हो हमारा 10 साल का विल कितना पावरफुल है। एक एकेडमी का प्रोफेसर कुछ सोच पाए इससे पहले ही विल वो कर दे रहा है। ये भी ठीक है। अब ये देखने के बाद तो कॉल्ड्रोन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और खुश होकर विल को एकेडमी में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने को बोलती है। तब विल कॉल्ड्रोन से पूछता है, अगर मैं एकेडमी में पढ़ाई करूं तो क्या मैं टावर में जा सकता हूं? अगर मैं स्ट्रॉन्गर बनूं तो क्या मैं एल्फी के पास जा सकता हूं? अगर यहाँ पर समझ नहीं आया कि एल्फी कौन है तो बता दूं, विल एल्फेरिया को एल्फी नाम से बुलाता है। तो कॉल्ड्रोन जवाब देती है, अगर तुम पूरी तरह से मेहनत करोगे और तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है तो शायद तुम कर पाओ। ये सुनने के बाद विल और वैगनर रूम छोड़ के चले जाते हैं और कॉल्ड्रोन मन ही मन में विल से सॉरी बोलती है, क्योंकि कॉल्ड्रोन को भी नहीं पता कि विल के साथ क्या होगा। विल मैगिया वेंडर बनना चाहता है, लेकिन आज से पहले कोई भी मैजिक के बिना मैगिया वेंडर नहीं बना है, लेकिन उनमें से कोई भी विल के जैसा पावरफुल भी नहीं था। इसीलिए कॉल्ड्रोन भी देखना चाहती है आने वाले वक्त में क्या होता है। तो अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है सियोन के दोस्त पूरे एकेडमी में ये रूमर स्प्रेड करते हैं कि सियोन ने इविल सेंटिनल को हराया है। लेकिन सियोन इस चीज से खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था इविल सेंटिनल को उसने नहीं विल ने मारा है, लेकिन उसने ये बात किसी को नहीं बताया है। और दूसरी तरफ एडवर्ड कॉल्ड्रोन के पास जाके विल को एकेडमी से निकालने का डिमांड करता है, जिस पर कॉल्ड्रोन एडवर्ड को विल का एक टेस्ट लेने को बोलती है। अगर विल टेस्ट में फेल हुआ तो विल को एकेडमी छोड़ना पड़ेगा, और अगर विल टेस्ट में पास हुआ तो वो एकेडमी में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है, जिसके लिए एडवर्ड मान जाता है और वहां से चला जाता है विल का टेस्ट लेने के लिए। और एडवर्ड के जाने के बाद कॉल्ड्रोन कहती है, जाके जितना हो सके उसका टेस्ट ले लो और खुद से पता लगाओ वो कितना पावरफुल है, क्योंकि तुमसे अच्छा कोई भी मैगिया वेंडर को नहीं पहचान सकता। डार्क वाइपर मेज एडवर्ड सरफेंस। अब कॉल्ड्रोन ने एडवर्ड को डार्क वाइपर मेज नाम से क्यों बुलाया ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। चीटिंग 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 करता है तू। उसके बाद एडवर्ड विल को स्पेल हॉल में ले जाता है टेस्ट लेने के लिए, जहाँ पर एडवर्ड विल को ऑफर करता है, अगर विल उसके ऊपर एक स्ट्राइक कर पाता है तो उसको 5 प्रैक्टिकल स्किल के पॉइंट मिलेंगे। मतलब मैजिकल स्किल के लिए स्टूडेंट को जो क्रेडिट दिया जाता है वो विल को बिना मैजिकल स्किल के मिलेगी। लेकिन अगर विल उसके ऊपर एक भी स्ट्राइक नहीं कर पाता है तो उसे मैजिकल एकेडमी छोड़ना पड़ेगा। और इससे पहले कि विल कुछ सोच पाता, एडवर्ड उसके ऊपर डैक्स डर्बिकन्स नाम का एक अटैक कर देता है, जिससे विल खुद को बहुत ही मुश्किल से बचा पाता है। यहाँ पर विल हमें बताता है डैक्स डर्बिकन्स एक लो लेवल डार्क स्पेल है, लेकिन एडवर्ड इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसका डैक्स डर्बिकन्स एक हाई लेवल मैजिक को भी टक्कर दे सकता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कॉल्ड्रोन वैगनर को अपनी रूम में बुलाती है और उसे विल और एडवर्ड के फाइट के बारे में बताती है, जहाँ पर वैगनर से हमें पता चलता है कि एडवर्ड मैगिया वेंडर बनने के बहुत ज्यादा करीब था, लेकिन वो अपने ओपोनेंट से फाइट हार जाता है और उसका ओपोनेंट मैगिया वेंडर बन जाता है। अकॉर्डिंग टू वैगनर, एडवर्ड प्रेजेंट टाइम का सबसे पावरफुल डार्क मैजिक यूजर है और इसीलिए कॉल्ड्रोन ने उसे डार्क वाइपर मेज नाम से बुलाया था। अब फाइट सीन पे वापस आते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है विल एडवर्ड के सारे बार से बचते हुए उसके पीछे जाके उसके ऊपर एक किक मारने जाता है और एडवर्ड अपने मैजिकल शील्ड डार्ज के मदद से विल के किक को रोक लेता है और विल के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिसके वजह से विल पीछे जाके गिरता है। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है एडवर्ड की असली ताकत। एक डार्क मैजिक यूजर एक बार में सिर्फ एक ही डैक्स डर्बिकन्स यूज कर सकता है, लेकिन एडवर्ड ने इसको इतना ज्यादा मास्टर कर लिया है कि वो एक बार में 1000 से भी ज्यादा डैक्स डर्बिकन्स यूज कर सकता है, जिसे ये लोग ओवरलैपिंग स्पेल कहते हैं। और
इसको सीरीज नाम से बुलाया जाता है। मतलब एडवर्ड डैक्स डार्बिकान्स का सीरीज अटैक करता है, जिससे एडवर्ड विल के ऊपर डैक्स डार्बिकान्स का पूरा बौछार करता है और विल इससे किसी भी तरह से बच नहीं पाता। इतने सारे अटैक खाने के बाद विल ग्राउंड पे पड़ा होता है और तभी हमें दिखाया जाता है विल का जो फैमिलियर या फिर पेट है किकी, वो लॉकर रूम में गई है जहाँ पर कोलेट पहले से मौजूद है और वो किकी को जख्मी हालत में देख के समझ जाती है कि विल खतरे में है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है विल जब पड़ा हुआ होता है तब एडवर्ड उससे पूछता है कि ऐसा कौन सा रीजन है कि तुम मैगिया वेंडर बनने के लिए इतने पागल हो। जिस पर विल कहता है मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके पास जाना चाहता हूँ, मैं एल्फी से किया गया वादा निभाना चाहता हूँ। और विल की इस रीजन को एडवर्ड बेतुकी और पागलपन कहता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कोलेट विल का स्वॉर्ड लेके आ जाती है और विल की तरफ उसका स्वॉर्ड फेंकती है। विल के हाथ में स्वॉर्ड देख के एडवर्ड और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार विल के पास अपना स्वॉर्ड था, इसीलिए वो एडवर्ड के अटैक को आराम से काट देता है और सीधा उसके तरफ बढ़ता है उसे हराने के लिए। तभी एडवर्ड उसके तरफ बहुत सारे अटैक करता है और विल उससे बचते हुए खुद को छुपा लेता है और एडवर्ड के ऊपर अटैक कर देता है और एडवर्ड के सील को तबाह करके एडवर्ड के गाल पे एक खरोच दे देता है अपने स्वॉर्ड से। और एडवर्ड विल को कहता है तुमको प्रैक्टिकल स्किल के 5 पॉइंट मिलते हैं और वहां से चला जाता है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। यहीं पर ही हमारा सेकंड एपिसोड खत्म होता है। अब सीधा बढ़ते हैं थर्ड एपिसोड की तरफ। सेम एज सेकेंड एपिसोड, थर्ड एपिसोड के शुरुआत में भी हमें एक बैक स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पर एल्फी टावर पे जा रही होती है। उसके बाद दिखाया जाता है विल न्यूज़पेपर डिलीवरी का काम करता है और पेपर पे विल को एल्फरिया का एक ऑर्डर मिलता है जहाँ पर एल्फरिया ने पूरे एकेडमी को फ्रोस्टॉकर नाम का एक मॉन्स्टर का कोड लाने को बोला है। और ये देखने के बाद हमारा विल कहाँ रुकने वाला था, वो सीधा जाता है रोस्टी के पास और उसके पास से कुछ मैजिकल आइटम लेकर डंजन में चला जाता है फ्रोस्टॉकर को मारने। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि रोस्टी कौन है तो बता दो, रोस्टी विल का रूममेट है और वो विल के लिए मैजिकल आइटम बनाता है। रोस्टी से हमें सेकेंड एपिसोड के आखिर में इंट्रोड्यूस कराया गया था, लेकिन बहुत ही छोटा क्लिप था इसलिए मैंने सेकेंड एपिसोड में इसे मेंशन नहीं किया। अब स्टोरी पे वापस आते हैं। विल डंजन में पहुंचकर देखता है एकेडमी के ज्यादातर स्टूडेंट पहले ही पहुंच चुके हैं और बहुत सारे फ्रोस्टॉकर को मार चुके हैं। विल को लगता है यहाँ पर और कुछ नहीं मिलेगा और वो डंजन में और नीचे चला जाता है, जहाँ पर पहुंच के वो देखता है कुछ मॉन्स्टर एक लड़की के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और ये मॉन्स्टर काइंड ऑफ पेंगुइन की तरह दिखते हैं। जो भी हो, विल सारे मॉन्स्टर को एक एक बार में ही काट डालता है और उस लड़की को बचा लेता है। और विल का स्पीड देखकर वो लड़की भी चौंक जाती है क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आया कि वहां पर आखिर हुआ क्या। इस लड़की का नाम आयरिस है और जो कि विल से 2 साल की जूनियर है। और यहाँ पर विल और आयरिस काइंड ऑफ दोस्त बन जाते हैं और ये दोनों मिलके डंजन में और आगे जाते हैं। और यहाँ पर हमें आयरिस से पता चलता है कि एल्फरिया ने आयरिस को बचाया था, इसीलिए आयरिस भी मैगिया वेंडर बनना चाहती है एल्फरिया की तरह। और तभी विल को पता चलता है कि उसके आसपास कोई पावरफुल मॉन्स्टर है और वो रोस्टी का बनाया हुआ मैजिकल आइटम अपने हाथ में ले लेता है। और ये मैजिकल आइटम एक रस्सी है जिसके सिरे पे 3 बॉल और एक हुक लगा रहता है। और तभी विल और आयरिस के ऊपर छत से एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, पर विल खुद को और आयरिस को बचा लेता है। तब आयरिस से हमें पता चलता है ये मॉन्स्टर एक फ्रोस्ट्रेक्स है जो कि फ्रोस्टवॉकर का मैक्स इवॉल्व वर्जन है, जिसके ऊपर 6 क्रेडिट का रिवॉर्ड है। और फिजिकल अटैक इसके ऊपर काम नहीं करता क्योंकि जो भी चीज इसे छूता है वो इंस्टेंटली फ्रीज हो जाता है। इसीलिए आयरिस विल को वार्निंग देती है, लेकिन हमारा विल कहता है मैंने इन जैसे कईयों को हराया है और मैदान में कूद पड़ता है। तभी फ्रोस्ट्रेक्स विल के ऊपर फ्रोजन ब्रेथ अटैक करता है, लेकिन विल उससे बचकर उसके पीछे चला जाता है और उसके मैजिकल आइटम का जो हुक होता है वो फ्रोस्ट्रेक्स के शरीर में अटका देता है और फ्रोस्ट्रेक्स को पूरी तरह से रस्सी से लपेट देता है। उसके बाद हमें पता चलता है वो मैजिकल आइटम कोई साधारण रस्सी नहीं बल्कि एक बॉम्ब है जिसको विल डेटोनेट कर देता है और उस एक्सप्लोजन से फ्रोस्ट्रेक्स आराम से हट जाता है। और तब हमें एक सरप्राइज मिलता है। आयरिस जो कि अभी तक एक भोली भाली सीधी लड़की थी, वो मन ही मन में
सीरियस हो जाती है और कहती है यही वो मैजिकलेस लड़का है, लेकिन मैंने जो रूमर्स सुनी थी और सच्चाई बिल्कुल अलग है। अब मैं इससे रिपोर्ट कैसे करूंगी। उसके बाद हमें पता चलता है आयरिस टावर में रहती है और वो मैगिया वेंडर के लिए काम करती है। यहाँ पर हमें एल्फरिया के साथ साथ और भी 3 मैगिया वेंडर के बारे में पता चलता है। फायर मैजिक यूजर कैरियट इंस्टिया वाइजमैन, फेयरी मैजिक यूजर एलनोर लिजोस एल्फ और लाइटनिंग मैजिक यूजर जीरोटॉर जियूस रेनबोल्ट। आयरिस इनके लिए वॉचर का काम करती है, जो कि एकेडमी में जाके सारे स्टूडेंट के ऊपर नजर रखती है और जो भी स्टूडेंट काम का होता है, मतलब जो भी स्टूडेंट ज्यादा पावरफुल या फिर मैगिया वेंडर बनने के काबिल होता है, उनके बारे में आके बताती है। जब आयरिस से पूछा जाता है कि उसे कोई काम का मिला कि नहीं, तो आयरिस बोलती है एक नो टैलेंट लड़का है जो मैजिक यूज नहीं कर सकता है, जिस पर कैरियट और एलनोर मना कर देती है और एल्फरिया शांत रहती है। जीरो कहता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये सुनने के बाद एलनोर और जीरो के बीच बहस हो जाता है, जिसे कैरियट रोकता है और कहता है फेस्टिवल में हम देख लेंगे कौन कैसा है। उसके बाद ये सारे चले जाते हैं और आयरिस एल्फरिया को कहती है आपने जैसा बोला था विल उतना ही इंटरेस्टिंग है, जिस पर एल्फरिया बोलती है मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से वेट कर रहा हूँ विल। और यहीं पर ही हमारा 3rd एपिसोड खत्म होता है। इस वीडियो में मैंने ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड के वर्ल्ड बिल्डिंग के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें सब कुछ मैंने बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ एक्सप्लेन किया है और मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ 2 से 3 दिन के अंदर ये वीडियो लाने का। तो यहीं पर ही आज का वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड के किसी टॉपिक के ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में लिख दो, मैं उसे अपकमिंग वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आज यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।